इल्यूमिनाटी एक ऐसा रहस्यमयी ग्रुप जिसको कई हादसों के पीछे जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को इसी ग्रुप ने मारा था? क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्हीं के द्वारा किया गया था? क्या वर्ल्ड वॉर और 9/11 जैसे हादसाओं के पीछे इन्हीं का हाथ है? आखिर कौन है ये ग्रुप और क्यों माना जाता है ये दुनिया भर में आज भी मौजूद हैं और सीक्रेटली ये दुनिया भर को कंट्रोल कर रहे हैं? आज हम उनके बारे में वीडियो देख रहे हैं। क्या ये भी उन्हें पता है? तो चलिए जानते हैं इस खुफिया रहस्यमय ग्रुप के बारे में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल इस सीक्रेट सोसाइटी का ओरिजिन काफ़ी साल पहले जर्मनी के एक शहर बवारिया में हुआ था, एडम विसॉप द्वारा, जो 1773 को यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टाट के कैनन लॉ एंड प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर बने थे। तब के ज़माने में यूनिवर्सिटी और भी बाकी जगहों में अंधविश्वासी चरम पर था। हर कोई सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बिलीव करते थे। इन्होंने जैसे ये हाल वहाँ देखा तो इन्होंने काफ़ी उसका विरोध भी किया और हर तरफ थोड़ा एजुकेट होने के लिए गुजारिश भी किया। उनका मानना था रिलीजन और साइंस एक दूसरे के राइवलरी नहीं बल्कि पार्टनर हैं और हमको साइंस को भी मद्देनजर रखते हुए ये सारी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का लिबरल विचारधाराओं से बिलोंग करते थे। लेकिन वहाँ के स्टेट पावर और यूनिवर्सिटी के मुखिया सब इस विचारधाराओं से सहमति रखते नहीं थे। तो जैसे ही एडम विसॉप को इसका अंदाजा लगा कि सब इस विचारधारा के खिलाफ हैं, तो उन्होंने इस विचारधारा को सीक्रेट रखने का सोचा और जो स्टूडेंट इस विचार पर सहमति रखते थे, प्रोफेसर ने पहले उनको इस मकसद में शामिल किया और इसी तरह प्रोफेसर और उनके 4 स्टूडेंट मिलकर एक जंगल में वादा लेते हैं कि इस ग्रुप के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। हम इस मकसद को सीक्रेटली ऑपरेट करेंगे। फिर 1 मई 1776 को इस ग्रुप का निर्माण होता है और ये अपने आप को परफेक्टिबिलिस्ट्स का नाम देते हैं। ओल ऑफ मिनर्वा को अपने ग्रुप का सिंबल बनाते हैं और ये ग्रुप का नाम इल्यूमिनाटी देते हैं, जो एक लैटिन शब्द इल्यूमिनाटस का प्लूरल फॉर्म है, जिसका मतलब एनलाइटन करना होता है। लेकिन ऐसा ग्रुप पहली बार नहीं बना था, बल्कि इसके पहले भी एक फ्रीमैसनरी नाम का ग्रुप हुआ करता था। उसका भी कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी सोच होता था। बताया जाता है शुरुआती दिनों में स्वामी विवेकानंद भी इस फ्रीमैसनरी नाम के ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो इसी से इंस्पायर होके एडम विसॉप ने इल्यूमिनाटी ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को रैंक्स और ग्रेड्स के बेस में बांट दिया गया। कुछ दिन बाद इसका सिंबल कुछ पिरामिड जैसा किया गया, जो इनके रैंक्स और ग्रेड्स को दर्शाता था, और एक आई ऑफ द ओल भी रखा गया जो बिल्कुल इनके विचारों से मेल खाता था। रैंक्स और ग्रेड्स का मतलब रिक्रूट करने वाले का अलग पोस्ट होता था, नए मेंबर्स का अलग पोस्ट होता था, सुप्रीम लीडर्स का अलग पोस्ट होता था। कुछ इसी तरह लेवल्स थे और ये सीक्रेट सोसाइटी महज कुछ ही सालों में काफ़ी कामयाब हो गया। जहां इस ग्रुप में पहले 5 मेंबर हुआ करते थे, बस कुछ ही दिनों के अंदर 2500 मेंबर और जुड़ गए। ये बहुत ही खुफिया तरीके से जासूस जैसा काम करता था, अपने सोच को लोगों के सामने रखता था, जो तब हर कोई ओपनली नहीं कर पाते थे। तो जैसे ही इनके बारे में स्टेट पावर और भी बाकी लोगों को खबर हुई, तो लोग इनको काफ़ी शक करने लगे और स्टेट पावर भी इनसे डर गई, क्योंकि अगर ये ऐसे ही सीक्रेटली ग्रो करते रहे तो एक दिन सरकार को भी पावर से हाथ धोना पड़ेगा। और स्टेट पावर ने इस ग्रुप पे जितने जल्दी से जल्दी बैन लगा दिया। फिर कुछ साल बाद आहिस्ते आहिस्ते इस ग्रुप का चर्चा काफ़ी कम गया। लेकिन 5 मई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, जहां कई जान जाती है, कई क्रांतिकारी सोच रखने वाले सामने आते हैं और ये क्रांति इतिहास बन जाता है। तो कई लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी इल्यूमिनाटी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसी ग्रुप ने सीक्रेटली इस क्रांति को अंजाम दिया है, जो कि तब ये इल्ज़ाम काफ़ी जायज़ भी लगता था, क्योंकि ये ग्रुप हर काम काफ़ी सीक्रेटली करती थी और ये क्रांतिकारी सोच भी रखती थी, जिनका मकसद ही था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक नए तरीके से दुनिया बनाना था। तो फिर ये ग्रुप कुछ दिनों तक चर्चा में बनी रही। फिर कई साल बाद 22 नवंबर 1963 को यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की एक रहस्यमयी तरीके से हत्या हो जाती है और हत्यारा एक गुमनाम तरीके से गायब हो जाता है। फिर जब जांच हुई तो एक लड़की सामने आती है जो कुछ अजीब तरह का कैमरा पकड़ी हुई थी, जिसको तब
द बबूस्का लेडी नाम दिया गया था और बताया जाता है वो एक कैमरा जैसे दिखने वाला गन था जिससे उस लड़की ने प्रेसिडेंट की हत्या की थी। लेकिन वो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, क्यों मारा, वो सवाल आज तक एक रहस्य बन के रह गया। और कई लोग इस लड़की को इल्यूमिनाटी के ग्रुप की मेंबर मानते हैं और ये भी कहते हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप आज भी सीक्रेटली ऑपरेट कर रही है। काफ़ी पावरफुल लोग इसमें शामिल हैं और भी कई पावरफुल लोगों का नाम इस सोसाइटी से जोड़ा भी गया है। बताया जा रहा है इनके कंट्रोल में पूरी दुनिया है, ये जैसा चाहे वैसा दुनिया को चलाते हैं। ये आपके हर एक्शंस पे नज़र रखते हैं। इनके पास दुनिया के हर इंसान का काला चिट्ठा है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, सब कुछ इन्हें मालूम है। यहाँ तक कि आप गूगल पे क्या सर्च भी कर रहे हो ये भी इन्हें मालूम है। लेकिन हालांकि ये एक टाइम पे सीक्रेटली ऑपरेट करने वाली ग्रुप हुआ करती थी, पर तब के बाद से इसका कोई भी एक ठोस सबूत नहीं मिला। दरअसल लोग कुछ भी मिस्टीरियस सा हादसा देखते हैं तो वो इल्यूमिनाटी से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है और इसी तरह कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन जाते हैं और यहाँ तक कोरोना वायरस के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताते हैं। और ऐसे कंस्पिरेसी थ्योरीज को काफ़ी अच्छे व्यूज़ और टीआरपीज भी मिलते हैं जो इसको टाइम पर सुर्खियों में बनाए रखने में मदद करते हैं। कोई भी हादसाओं का सही रीजन नहीं मिलने पर लोग इसको इल्यूमिनाटी से जोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से ये तब के ज़माने में एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल बाद इसका पूरा सफाया हो गया। आपको क्या लगता है, क्या इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।